दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं चेतावनी का शब्दावली से, बीजक की शब्दावली से सुना रहे हैं और बहुत ही चेतावनी वाला है। सदगुरु हमें चेता रहे हैं बहुत अनमोल वाणी के माध्यम से। कहती है, मन बनिया बान ना छोड़े, मन बनिया बान ना छोड़े। आज का शब्द है मन बनिया बान ना छोड़े, और जन्म जन्म का मारा बनिया अजों पूर ना तोले। देखो मन की गति को कितना समझा रहे हैं कबीर साहब। कहती है, पासंग के अधिकारी ले ले और भूला भूला डोले, और घर में दुबधा कुमत बनी है और पल पल में चित तोरे, और कुनबा बाके सकल हरामी और अमृत में विष घोरे, और तुम्हें जल में तुम्हें थल में और तुम ही घट घट बोले। कहे कबीर वा सिप को डरिए, हृदय गांठ न खोले। देखो गूढ़ शब्दों के माध्यम से कबीर साहब ने काल की गति बताई है, मन रूपी काल। कहते ये बनिया बान न छोड़े, जो मन की गति है, जो अपना बान ताना बाना बुनती रहती है, ये भक्ति पे नहीं लगा के वो इधर उधर दौड़ाती है मन को। तो कहते हैं ये बनिया जैसी है, बनिया का धान जैसे धन पे लगा रहता ना, उसी प्रकार से इसका भी कहती हैं मन रूपी काल ये भटकाता है। और जन्म जन्म का मारा बनिया अजम पूर्णा तौले, ये जन्म जन्म से ये करता आ रहा है मन, वो अजम पूर्णा तौले, ये कहती पूरा आपको बनने नहीं देगा, पूरी भक्ति आपको करने नहीं देगा पूरा। और पासंग के अधिकारी ले ले और भूला भूला डोले, पासंग के अधिकारी ले ले। कहते इसको तोलने वाला सच्चा सतगुरु ले ले, जो तेरा पासंग मिटा दे। ये तो तुम्हें बिल्कुल अनफिट रखेगा, तेरा सौदा बिल्कुल अनफिट करके रखेगा। तो पासंग का अधिकारी है सच्चा सतगुरु। कहते सच्चे सतगुरु को ले ले, फिर भूला भूला डोले। कहती अभी तो तू भूला भूला डोल रहा है, तुझे ज्ञान है नहीं मन को कैसे स्थिर रखना है, कैसे कंट्रोल रखना है। और घर में दुबदा कुमत बनी है और पल पल में चित तोरे। कहते तेरे घर में, तेरे अंतरात्मा में एक दुबदा बनी है, उस दुबधा को लिए तो कहते पल में चित चोरे। तेरा ध्यान पल में भटक रहा है इस दुबधा के कारण कि करना क्या है। और कुनबा बाकी सलम सकल हरामी अमृत में घुस डोरे। कहते पूरा कुनबा सकल हरामी अमृत में विष घोले। कहते तेरे अमृत जैसे जीवन में, अमृत जैसा तेरा शरीर में, कहते तू भक्ति ना करके जो गलत कर रहा है वो पल पल में चित तोरे, अमृत में विष घोरे। तेरे जीवन अमृत स्वरूप है और इसमें विष घोरे, और तुम ही जल में तुम ही थल में। कहती है भगवान जल में भी है, थल में है, तुम ही घट घट बोले। ये घट घट वासी है, हर श्वास में वास है भगवान का, हर रोम रोम में बसने वाले राम। और कहे कबीर वा सुप को डरिए, वो हृदय गांठ न खोले। कबीर साहब कहते हैं भगवान को भी डरिए। कहती है उस घर में जाना है, शरीर को छोड़ के तेरा धर्मराय हिसाब करेंगे, तो फिर काल के चक्र में पीसा जाएगा, फिर 84 योनियों में जाना पड़ेगा। तो कहती है वाह घर को डरिए, सिप को डरिए। और कहे कबीर वा सिप को डर दी, हृदय गांठ ना खोले, हृदय की गांठ ना खोले। एक और शब्द लेते हैं इसमें, उठ उच्च चेहरा पिसना पीस, उठ पछ लहरा पिसना पीस, और ढोरू पछेरू और पलक छिन दम दम, अनहद जात गड़ा तोरे शीस, कर बिन चले छींक बिन निभरे, और बंक नाल चले बिस्वा बीस, और मन मैदा मीही कर चाली, और चोकर तजी घो 5-25, कहे कबीर सुनो भाई साधु अपुई आए मिले जगदीश। देखो जगदीश को मिलने की पूरी क्रिया इस शब्द के माध्यम से सतगुरु हमें समझा रहे हैं।
कि उठ पचल रहा पिसना पीस। कहते हैं पिसना पीस, अपनी सुरत को भक्ति में लगा ले, इस पिसना पीस। कहते हैं ढोरू पछेरू पलक छिन दम दम। कहते हैं यहाँ ना तो ढोरू बचना है, ना पछेरू बचना है, ना ये 5 तत्व का ये शरीर भी बचेगा, ये सब जाएगा। अनहद जात गड़ा तोरे शीस। अनहद श्रुत, कहते हैं अनहद बाजा, घंटा शंख सुनो धुंधोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। तो अनहद जात गड़ा तोरे शीस, और कर बिन चले छींक बिन निगरी, और बंकनाल चले बिस्वा बीस। कहती बंकनाल अंदर जब आप ध्यान के जाएंगे तो ऊंची अवस्था में एक बंकनाल मिलेगी। बंकनाल के श्रुत बंकनाल के माध्यम से ऊपर जाएगी श्रुत नृत्य। बंकनाल चले बिस्वा बीस, और मन मैदा में ही कर चाली, और चोकर तज गई 5-25। कहती है ये प्रकृति है 5-25, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मन मैदा, मन को स्थिर करके रखना है। मन मैदा में ही कर चाली, चोकर तज गई 5-25। इनको छोड़ना पड़ेगा, ये 5 प्रकृति वाली प्रकृतियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे साधु संतों सुनो। आपुई आए मिले जगदीश। कहते हैं आप आए और फिर मिले जगदीश। आप आए, आपको ज्ञान दिया, आपको भक्ति बताई, और फिर मिले जगदीश, सच्चे जगदीश, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी। कहते हैं वो सत्पुरुष कबीर साहब मिल गए, फिर इस लोक में फिर नहीं आना। कहती हैं तुम जाओ अंजोरे पिछोवे, अंधेरे में का करी हो, और जब लग श्वासा दीप जरत है, जैसे बने तो बनियो। गुण के पलंग ज्ञान के तोषक, और श्रुत तकिया लगावो, और जो सुख चाहो सो सत महले, और बहुर दुख नहीं पावो। दास कबीर गुरु सेज समारो, उनकी नार कहावो। कहे कबीर सुन साधु भाई, और आवागमन मिटावो। देखो कितनी बड़ी बातें इसमें बताई हैं शब्द में, कि तुम जाई अंजोरे बिछावो, अंधेरे में का करी हो। कहती है तुम रोशनी की तरफ जाओ, उजाले की तरफ जाओ, तेरे जीवन में जो अंधेरा है उसको हटाने के लिए गुरु की शरण में जाओ। जब लग श्वासा दीप जरत है, और जैसे बने तो बनाओ। कहती हैं ये श्वासा दीप जल रहा है ना, इसको जैसे बने तो बनाओ। गुरु के पलंग ज्ञान के तोषक, और सुरत तकिया लगाओ। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें, कि गुरु के पलंग और ज्ञान के तोषक, ये अगर आपके जीवन में दोनों चीज़ें आ गई, कि गुरु के पलंग मतलब गुरु की शरण में आधीनी, और ज्ञान के तोषक उनको ग्रहण करना अपनी आत्मा में, और सुरत तकिया लगाओ। सतगुरु में अपना श्रुत नृत्य से अपना ध्यान लगा के उनका ध्यान धरना है सतगुरु का। और जो सुख चाहो सो सत महल। कहती हैं जो सुख चाहिए वो उस सच्चे महल में मिलेगा, सत महल में। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो सत्य पुरुष वाले लोक में, सतलोक में। और बहुर दुख नहीं पावो। कहते हैं जब वहाँ चले जाओगे इस काल के जाल से, मृतमंडल से पार करके, तो बहुर दुख नहीं पावो, फिर कोई दुख नहीं आएगा। दास कबीर गुरु सेज समारो। देखो आ गई, कबीर साहब कह रहे तो अब इसके जाने के लिए गुरु की सेज समारो। गुरु की सेज संवारने का अर्थ है, गुरु सेज कौन संवारता है? उनकी नार कहावो। जो पतिव्रता नारी होती है वो अपनी पति की सेज संवारती है। तो जो शिष्य होता है वो पतिव्रता की तरह होता है, गुरु के हर आदेश में चलना, गुरु की सेवा एक दास भाव में करना। तो कहते हैं अब समय आ गया है गुरु की सेज समारो, उनकी नार कहावो। इसमें पुरुष स्त्री वाला भेद नहीं है, इसमें आत्मा का भेद है। दास कबीर गुरु सेज समारो, उनकी नार कहाओ। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु।
कबीर साहब कह रहे हैं साधु संतों से कि आवागमन मिटाओ। कहते हैं अपना आवागमन मिटाओ। आवागमन आने जाने का चक्र, फिर शरीर धाड़ किया, फिर लग 84, फिर आए, फिर गए, फिर गर्भ में कष्ट। ये आवागमन मिटा के पूर्ण मुक्त सतलोक की यात्रा करिए। सत्पुरुष के घर चलिए, अपने घर चलिए। तो कितना गहरा शब्द है, कितना गहरी आधीनी है इसमें। शेयर करें।